अनंतपाल। अनंतपाल पर नजर पड़ी राजा की, तो राजा ने सोचा कि क्यों न इसी को भेज देते हैं उत्तम का सर लाने के लिए। अनंतपाल इधर आओ। अनंतपाल आया। महाराज बोला एक काम करो, फलाने कसाई के पास चुपचाप चले जाओ, वो तुम्हें कुछ देगा, उसको चुपचाप लेकर के तुम आओ और चंद्रप्रभा के मतलब राजकुमारी के कमरे में रख देना, खोल करके देखना नहीं। अब कहानी का और मजेदार ट्विस्ट देखिए। अनंतपाल जी पहुंच गए कसाई के पास। कसाई समझ गया कि अब इसका गला काटना है। बात ध्यान रखिएगा, पहुंचना था किसको? उत्तम को पहले, लेकिन उत्तम जो है बाबा के उपदेश से अभी भजन कीर्तन कर रहा है, और ये महाराज पहुंच गए मूड़ी लेने के लिए, सर लेने के लिए। हरे राम, लेकिन कसाई आदमी का गला काटेगा। कसाई समझ गया कि इसी का गला काटना है। कसाई ने कहा हाँ 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 हाँ, राजा साहब का आदेश था, एक काम करिए आप भीतर जाइए और अलमीरा में से निकाल करके वो पुटली होगी ले लीजिएगा। ये अलमीरा में गए निकालने के लिए, तब तक पीछे से कसैया जो है इनका धड़ से सर नीचे गिरा दिया, गर्दन काट दिया और गर्दन मूड़ी लपेट करके रख दिया। अब थोड़ी देर के बाद जब भजन कीर्तन जो है ये समापन हो गया, तो सारे साधु महात्मा भी चले गए थे, और इधर उत्तम को लगा कि अरे भाई मुझे तो कसैया के पास जाना था, तो दौड़ा कसैया के पास जाने के लिए, दौड़ते दौड़ते चला गया, पहुंच गया वहां पर। कसाई को लगा कि ये दूसरा आदमी आ गया लेने के लिए। बोला हाँ 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 हाँ, राजा साहब बोले हैं, ये ले लीजिए, लपेट करके दे दिया, और सीधे उत्तम जो है राजा के पास पहुंच जाता है। मतलब राजा जो है चंद्रप्रभा के कक्ष में बैठे हुए हैं, कहा कि उनको दिखाना तो जो है कि तुम्हारे साथ जो छेड़छाड़ किया उत्तम, उसका सर आज तुम्हें मैं पेश करूंगा। तो दोनों बाप बेटी अपने कमरे में बैठे थे, तभी जो है उत्तम प्रवेश करता है। उत्तम को देखते ही राजा चौंक गया। राजा को समझ में आ गई कि गर्दन तो अनंतपाल की कट गई, समझदार तो था ही। तो चौंका तो उत्तम ने कहा कि महाराज आप चौंक क्यों रहे हैं? आप ही ने तो मुझे कहा था कि जा कर के ले आना, तो मैं ले आया, मैं तो खोल के देखा भी नहीं हूँ, ये लीजिए। जो ही खोला तो लड़की जो है उसको भी लग गया था डाउट, राजकुमारी को, चंद्रप्रभा को। जो देखा तो उत्तम भी चीख पड़ा और लड़की भी चीख पड़ी। बाप रे बाप! उत्तम को तो पसीना आ गया पूरे चेहरे पर कि राजा साहब इसका हत्या क्यों करवाए हैं। और वो लड़की जो है बेसुध हो गई और अनंतपाल का सर लेकर के रोने लगी, चिल्लाने लगी कि हे मेरे प्राण प्रिय, तुम्हारे लिए मैंने निर्दोष आदमी को दोष मढ़ा, भगवान हमारे साथ बहुत बुरा किए, तुमको हमसे छीन लिए, वगैरह वगैरह जो होता है प्रेम प्रसंग में अलबल बोलना शुरू कर दी। राजा को समझ में आ गया कि हमारी बेटी ही दुराचारी है। राजा गुस्सा में तलवार निकाला और बोला कि बताओ सही सही बात क्या है। और डर के मारे कांपने लगी वो लड़की चंद्रप्रभा, और राजा को सारी बात बता दी। राजा चुपचाप बैठ गया और उसे लगा कि अब तो क्या करूं ना करूं। तब तक वो चंद्रप्रभा जो है अपने पेट में तलवार मार ली, भोंक ली, और मरते मरते बाप से बोलने लगे कि पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरे साथ जो भी मैंने गलत किया, गुनाह किया, उसकी सज़ा मुझे मिल गई है, मेरा प्यार भगवान हमसे छीन लिए, वगैरह वगैरह करते करते वो भी दम तोड़ दी। राजा को इससे बैराग हो गया। राजा बड़ा दिल का अच्छा था। राजा चक्रधर दत्त वो जो है उसके मन में बैराग आ गया। सोचा कि अब मैं क्या राजपाट करूँगा। एक बेटी थी, वो भी दुराचारनी थी और मर भी गई, और मैंने
निर्दोष आदमी को मारने की साजिश रची थी, भगवान हमको बचा लिए। उसके मन में बैराग आ गया, प्रभु प्रेम आ गया। अगले दिन उसने सारे दरबारियों को बुलाया और बोला कि अब मैं आपका राजा रहने लायक नहीं हूँ, मेरे मन में बैराग आ गया है, मैं अपनी जगह उत्तम को राजा बनाना चाहता हूँ। क्योंकि राजा को उत्तम पर बड़ी श्रद्धा हो गई थी और दरबारियों के बार बार समझाने के बावजूद भी राजा साहब ने उत्तम को राजा बना दिया और राजा चले गए जंगल भगवान के भजन करने। अब उत्तम जी जो हैं वो उत्तम चंद राजा बन गए, बहुत बढ़िया से अपना काम धाम चलाने लगे। लेकिन उत्तम चंद जो है, उत्तम राजा जो बन गया, उसके दिमाग में एक बात खटकती रहती थी कि बाबा जो हमें बताए असरफी लेकर के, बात तो सारी अच्छी अच्छी बताए, सारे संकटों से हम बच गए और बाबा के उपदेशों के बदौलत हम राजा तक बन गए। लेकिन एक दिमाग में प्रश्न चल रहा था कि एक बैरागी आखिर स्वर्ण मुद्रा लेकर के क्या करेगा, क्या रहस्य था इसके पीछे, यह जरूर मैं जानना चाहूँगा। तो राजा के रूप में बहुत सारे उपहार लेकर राजा उत्तम चंद साधु बाबा के पास पहुँचते हैं और वो बताते हैं कि बाबा मुझे पहचानिए, कुछ समय पहले हम रास्ते में आपको मिले थे और 4 असरफी के बदले आपने मुझे 4 उपदेश दिए थे और एक उपदेश आपने मुझे अलग से दिया था अपनी तरफ से। मैं आपके उपदेशों से आज राजा भी बन गया हूँ। मेरे पास एक पैसे नहीं थे, सिर्फ आपके उपदेश थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो बैरागी हैं, आप महात्मा हैं, आपने मुझसे क्यों लिए वो असरफियाँ, मुझे इसका रहस्य बता दीजिए। तब बाबा ने बोला कि बेटा देखो, मुफ्त की दी हुई चीज का कोई मोल नहीं करता है। अगर मैं तुम्हें वह उपदेश मुफ्त में देता तो क्या तुम मेरे उपदेश का मान रखते? नहीं रखते। जो चीज मुफ्त में मिलती है ना, बिना परिश्रम की मिलती है ना, बिना धन की मिलती है ना, उसका कोई कदर नहीं होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों ने इतनी सुंदर कहानी, इतनी ज्ञानप्रद और इतनी प्रेरणादायक सुनी है कि हम सब आज जो वृद्ध जो हैं महाराज अपने पत्नी से यह सारी बात बताते हैं, हमें उम्मीद है कि इन 5 बातों को सुनकर हम लोगों को बहुत ही ज्ञान मिली होगी, शिक्षा मिली होगी और काफ़ी अच्छी प्रेरणाएं भी मिली होंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को लाइक शेयर भी करिएगा। अपना ख्याल रखिए। हम एक और अच्छे वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।